आप सबको जिनको आज पूज्य माता जी के नाम से सम्मान मिला है, ऐसे शिक्षकों को बधाई देता हूं कि आप अनुकरणीय हैं समाज के लिए। और जिनकी अमर कृति का लोकार्पण मंच की ओर से किया गया है, मैं वास्तव में बात कहूंगा कि पद्मश्री सम्मान का अगर वास्तविक आज और मूल्यांकन करने की बात आती है, तो मुझे आज एक ऐसा अवसर मिला है जहां 7 कृतियों को लोकार्पण करने का अवसर मिला है। मैं बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं जी को, उन्होंने कृतियां लिखी हैं। हम लोग प्राय हर कार्यक्रम में कई अतिथि होते हैं, कई मुख्य अतिथि होते हैं, रोज ही ऐसे कार्यक्रम होते हैं। और देश भर में, संपूर्ण देश में मैं जाता हूँ, विश्वविद्यालयों में मेरे लेक्चर हो रहे हैं, IIT मेरे मई तक के कार्यक्रम लगातार लगे हैं। हम एक बहुत सामान्य गांव से आए हैं। मेरे पास आज भी बिजली नहीं है। मेरे ऊपर आप देखेंगे, आप नेट पे आप देख सकते हैं, तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स ही फिल्में मेरे 30-35 मेरे ऊपर बनी हुई हैं। और मेरे काम के बारे में बताना ज्यादा अच्छा नहीं समझता, क्योंकि शिक्षक के सामने बहुत नाप और तौल के लोग होना चाहिए। इस समाज में अगर किसी पे आशा है तो शिक्षक से है। क्योंकि अभी भाषण साहब कह रहे थे कि 3 व्यक्ति अपने से बड़ा बनाते हैं समाज में। पहला, शिक्षक चाहता है कि मुझसे ज्यादा मेरा पढ़ाया हुआ शिष्य आगे बढ़े। दूसरा, पिता और माँ जरूर चाहते हैं कि मेरी संतान मुझसे ज्यादा बढ़े। जैसे अभी मलय जी के पिताजी ने बात बड़ी कही कि वह पिता गर्व महसूस करता है कि मैं अपने बेटे के नाम से जाना चाहूं। गर्व महसूस करता है, माँ गर्व महसूस करती है। और तीसरा, सच्चा मित्र चाहता है कि मेरा मित्र मुझसे आगे बढ़े और आगे जाए, उसी को गर्व महसूस होता है। और आज मैं जहां पर हूं, पूज्य माता जी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन दीक्षित जी तो हमारे एक तरीके से परिवार के अंग हैं। जो कष्ट मैंने झेला है, शायद दूसरा कोई होता टूट जाता, भाग गया होता, परेशान होता, एक कदम नहीं चल सकता था। चाचा जब मुझे बताते हैं कि हमारी दादी की चटनी रोटी, क्योंकि पास में बिगाना और चटनी का बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, कि कॉन्वेंट स्कूल में मेरे पिताजी और चाचा जी दोनों साथ पढ़े। दोनों नहीं, पिताजी नहीं, माताजी नहीं। लेकिन जब कभी चाचा के साथ बात होती है तो पुरानी बातें याद होती है, बताते हैं समाज के बीच में। मैं दिव्यांग पैदा हुआ, मेरे परिवार के बारे में चाचा को खूब पता है। पूरा परिवार फौजी और पुलिस का परिवार था। तो उस जमाने में, आज से 50-60 वर्ष पहले, अगर कोई दिव्यांग पैदा होता तो उसको कहते बाप के कुकर में या माँ के कुकर में से लड़का दिव्यांग पैदा हुआ है। तो एक चाचा ने मेरे कहा, परिवार के चाचा थे, कि इसमें सुबह ना बैठाना करो, इसके दर्शन कर लेते दिन खराब हो जाता है। ये मेरी माँ ने सुना, मुझे नहीं पता, छोटा था। फिर 4-6-10 दिन बाद फिर मेरी माँ से एक दूसरे चाचा ने कहा, आपको पीते खाते थे, इसको यहाँ बैठा लूंगी तो मैं किसी दिन ट्रेन में बैठा दूंगा तो ये दिल्ली, वहां इलाहाबाद और बनारस में भीख मांगी जा रही। अब माँ को बड़ा बुरा लगा, और मेरी माँ की जो शक्ति है वो जागी, और उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को यहाँ से लेके जा रही हूँ, और बेटा मेरा इस गांव में तब लौटेगा और जहां इसके जूते उतर जाएंगे उसके बाद तुम्हारे परिवार में प्रवेश नहीं हो पाएगा। मैं ऐसा बना के अपने बेटे को लाऊंगी। मेरी माँ ने खजुराहो के समीप मेरा ननिहाल था। मेरी माँ ने वहां मुझे रखा, और 14 वर्ष की उम्र में हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत, गणित, सारी भाषाओं के टीचर मुझे लगाए गए। और मैं 17 वर्ष के बाद जब यहाँ बांदा आया तो उस समय में नवभारत टाइम्स में मेरे लेख उस समय आते थे। तब मेरे लेख पर उस जमाने में मुझे एक आर्टिकल 500 रुपये मिलता था। तो तमाम लोगों के लिए 200 रुपये 300 रुपये वापस मिलता। मेरी माँ ने बताया, और उन्हें यहाँ ही नहीं रोका मुझे। इसके बाद जब दिव्यांगता की बात आई तो उन्होंने फिर मुझे दिव्यांगों का जो 3% आरक्षण आपको मिला है, मेरी रिट थी हाईकोर्ट में, जो आपको विकलांगों के लिए बैंक बना है, विकलांगों के लिए रैंप बना है, विकलांगों के लिए उत्तर प्रदेश कल्याण का विभाग बना है, और पूरे भारत में विकलांगों का कानून बना है 95 विकलांग अधिनियम 1995। मैंने उसके लिए 70 दिन धरना दिया था जनता मंत्र में। उस समय समाज कल्याण मंत्री थे, और
और वह एक ऐसा बिल था जो कभी विरोध में वोट पड़े नहीं थे उसमें। एक काम मेरी माँ की वजह से हुआ। इसके बाद पानी का संकट था। वो गांव बहुत ज्यादा नहीं मुझे बताना, चाचा जानते हैं, एक बड़ा बहुत ही गलत तरीके से उस गांव का नाम था मेरे गांव का। जहां जाके वहां अपराधी जख्मी, गेंग, अपराध, बहुत सारी चीजें थी। अम्मा ने मेरी कहा कि इस गांव को तुम्हें देखना है। फिर क्या था, जिस व्यक्ति के साथ माँ और पिता का आशीर्वाद हो, उसे कोई वो असफल हो ही नहीं सकता। आईएएस बने, आईपीएस बने, आईआरएस बने, आईटीएस बने, आईएफएस, फॉरेस्ट बने, फॉरेन बने, कुछ भी बने, नेता अभिनेता, व्यापारी, उद्योगपति, माँ और पिता के आशीर्वाद से ही बन सकता है। दीक्षित जी, आप बहुत भाग्यवान हैं कि आप अपनी माँ के नाम से सम्मान दे रहे हैं। और इस सृष्टि में गणेश कैसे बने? माता और पिता की परिक्रमा करके प्रथम देवता बने। एक क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ राजकुमार राम पिता के वचन मान के वनवास चला जाता है और वापस लौटता है तो क्या बन के आता है? भगवान बन के आता है। ध्रुव माँ की बात मान करके अमर हो जाते हैं। इसलिए आप अद्भुत काम कर रहे हैं और आपके काम के लिए जितनी मन से, दिल से मैं भगवान राम की इस कर्म भूमि में आपसे आपके लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आपका काम निरंतर बढ़ता रहे। शिक्षक सामान्य नहीं होता, शिक्षक असाधारण होता है, युग परिवर्तन करता है। युग परिवर्तन करने के बाद जो परिवर्तन करते हैं उनको तैयार करता है। एक बार विश्व विजेता सिकंदर और सुकरात दोनों जा रहे थे। रास्ते में एक नदी थी और नदी पार करनी थी। तो सुकरात ने कहा कि मैं नदी पार करता हूं और अगर मैं बह गया तो बह जाने देना, अगर तुम बह गए तो एक विश्व विजेता बह जाएगा। तो सिकंदर क्या कहता है? अपने गुरु पर भाव देखिए। सिकंदर कहता है कि मैं जाऊंगा, नदी पार करूंगा। वे क्यों? अरे बोले मैं बह गया तो आप सैकड़ों सिकंदर बना सकते हैं, एक सिकंदर की ताकत नहीं कि सुकरात बना सके। मैं आपसे तमाम विश्वविद्यालयों में जाता हूँ, मुझे इस बात के लिए आप सबके मंच से बात है कि मेरे कार्यक्रमों के लिए लोग, अगर नाना पाटेकर का बेटा भी है बना तो भी मेरे कार्यक्रम के लिए तैयार है। अगर मैं मुंबई जाता हूँ, आमिर खान जी हैं तो वो भी मेरे कार्यक्रम के तैयार है। और जिस शर्त पे मेरी शर्त है कि मैं अपनी शर्तों पे काम करता हूँ, मेरे कार्यक्रम के लिए पानी और पेड़ की बात करता हूँ, और पेड़ और पानी जीवन में सबसे मूल्यवान है। आपका विद्यालय, दीक्षित जी का विद्यालय, मैं दीक्षित जी का आर्टिकल पढ़ा मैंने, जिज्ञासु था मैं, मेरी आदत है जो भी कोई नया प्रयोग करता है मैं घर जाता हूँ। मैं दीक्षित जी घर गया था 20 वर्ष पहले, उनकी आर्टिकल की पढ़ के कि आपने जो विद्यालय बनाया मैं देखना चाहता हूँ आपका विद्यालय। ये मेरे भाव थे और आज उन्हीं भावों को लेकर के जब हमने काम शुरू किया, कोई एनजीओ नहीं बनाई, संस्था नहीं, कार्यालय नहीं, ऑफिस नहीं, कोई सहायता नहीं लिया और काम शुरू कर दिया। और उस गांव में काम करते करते एक अभियान बना कि वो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में, इसके बाद पूरे देश में सभी देश भर के प्रधानों को एक पत्र लिखा कि मेड़बंदी सहित परंपरागत तरीकों से पानी को रोकें। तो एक मॉडल 470 ग्राम पंचायतों में लगाया, फिर 1 लाख गाँव में उत्तर प्रदेश के लिए, फिर नीति आयोग ने कहा कि ये एक्सीलेंट मॉडल है, फिर जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि हर गाँव बनेगा जखनी की भांति जल ग्राम। और कोई बात छोटी सी, खेत पर पेड़ और पेड़ पर पेड़। इसलिए आप सब यहाँ पर हैं, आप सब सामान्य नहीं है, संख्या का कोई महत्व नहीं है। आप संख्या भेड़ों की होती है, बुद्धिमानों की संख्या नहीं होती, असंख्य होती है। आप सब असंख्य तैयार कर रहे हैं, हीरा तैयार कर रहे हैं। इस देश को चलाने वाले, जो देश को बनाएंगे, वो नायक आप तैयार कर रहे हैं। संख्या बड़ी है आपकी, क्रांतिकारी बहुत नहीं होते हैं। क्रांति तो छोटे, अमृत क्या है? नंदोमन थोड़े अमृत होता है, अमृत एक बूंद होता है, उसमें अमर कर देता है। आप जो काम में लगे हैं, जिस ईमानदारी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, बाधाएं आएंगी, अड़चन आएंगी, परेशानी आएंगी। मुझे एक बात 1999 में राज्यपाल पुरस्कार दे रहे थे डॉक्टर सूरज भान जी, तो एक बात उन्होंने कही थी, मुख्यमंत्री थे राम प्रकाश गुप्ता जी, ये 25 वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आपको राज्यपाल पुरस्कार दिया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग राज्यपाल के 3 काम होते हैं। एक, प्रदेश में प्रतिभाओं को सम्मानित करना, दूसरा, चुने हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला देना, और तीसरा,
कहीं भी कुछ अच्छा काम हो रहा हो उस पर हमें जाकर उसे प्रोत्साहित करना। तो वैसे तो राज्यपाल पुरस्कार तमाम लोगों की फाइल में पड़े होंगे, कुछ को दीमक खा रही होगी, कुछ घर में शोभा बढ़ा रहे होंगे। आने वाली जो पीढ़ी है उसको जानती नहीं कि हमारे पिता ने कितनी मेहनत की। ये जो कृतियां आप लिख रहे हैं, आज कोई रचनाकार है, मिल रहे हैं, देख रहे हैं, कोई किताब पढ़ने वाला है? नहीं है, थोड़े से, लेकिन है। उनकी वजह से ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ रहे। मलय जी जैसे व्यक्ति, आप जैसे शिक्षक अमर कृति लिखते जाइए, कोई ना कोई जरूर पढ़ेगा। इसकी चिंता नहीं करनी है आपको, तो आप आगे बढ़ते जाइए। उन्होंने कोई बात कही कि यहाँ से कुछ लोग होते हैं, गिने चुने होते हैं, जो राष्ट्रपति भवन तक जाते हैं, तो राष्ट्रपति पुरस्कार पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म सम्मान से अलंकृत होते हैं। और मुझे विश्वास है कि आप में से कुछ लोग जाएंगे, पद्म सम्मान भी प्राप्त करेंगे, राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा, तपना होगा, जलना होगा, कांटों पर चलना होगा, ऊपर से आपको मुस्कुराना होगा और अंदर से रोना होगा। ये बात जब उन्होंने कही, मैंने गांठ बांधी कि मैं इस काम को पूरा करने की कोशिश करूंगा। और मेरी माँ, मैंने अपनी माँ को बताया, बोले चलो बेटा काम करो। फिर धीरे धीरे जल प्रेमी पुरस्कार, देश का पहला जल योद्धा पुरस्कार जो शक्ति मंत्रालय को देना था, फिर पद्म सम्मान, और सारे देश के बाहर तमाम जगह मुझे मान्यता मिली और तमाम सारे सम्मान मिले। मैं इस उद्देश्य से आपके साथ कह रहा हूं कि आप ही में से राष्ट्रपति पुरस्कार पाएंगे, आप ही में से राज्यपाल पुरस्कार पाएंगे, आप ही में से हो सकता है कोई राजनीति में बड़े पद पर चला जाए, हो सकता है कोई आयोग में चला जाए, हो सकता है किसी कमीशन में जाए लेते हैं। इन प्रतिभाओं में आप जाएंगे या तो आपकी पढ़ाई छाड़ जाएगी। जाना तो आप ही में से है किसी को। हम लोगों तो एक सीमा पूरी हो चुकी है और उस सीमा के बाद हमारा काम है बांटना। हम पानी की बात कर रहे हैं, पानी जल जगदीश है, पानी परमेश्वर है। और व्यक्ति जब पैदा होता है तो पानी से पैदा होता है, और जब व्यक्ति अंतिम संस्कार होता है तो पानी से होता है। जब आपके पुरखे चारों धाम की यात्रा करते हैं तो पानी ही रहते हैं। इसलिए बिजली पानी में होती है, तेल काहे में होता है? पानी में होता है। पेट्रोल काहे में होता है? पानी में होता है। और रस काहे में है? पानी में। मिठास काहे में है? पानी में। गन्ने में नहीं है, पानी में। और यहाँ जहाँ बैठे हैं इस पे सीमेंट, लोहा, गारा, ईंटी सब लगा हुआ है, लेकिन यदि पानी नहीं होता तो बन जाता। इसलिए पानी बेजान को भी जोड़ता है। मैं पानी पर बहुत सारी बातें कह सकता हूँ, बोलता हूँ, बताता हूँ, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा होती है। आज आपके सामने मेरा, मैं पद्मश्री के रूप में नहीं, अपने परिवार के बीच में आया हूँ। ये घर जिस दिन बना था तब भी मैं आया था, और ये मेरा अपना घर है। पद्मश्री हम बाहर के लिए, पद्मश्री कोई ऐसा नहीं है। लोग, हम जाते हैं, जहाँ पे जाते हैं तो लोग पूछते हैं पद्मश्री है, तो लोग फोटो खिंचवाते हैं, तमाम तरह के उनको लिख के देना पड़ता है, अच्छा लगता है। लेकिन ये पद्मश्री मेरे ऊपर नहीं चढ़ी। मैं पहला व्यक्ति हूँ ऐसा। मैं आप सबके बीच में ये बात गंभीरता के साथ कहता हूँ कि जैसे मुझे पद्मश्री मिली और पद्मश्री के बाद मैं खजुराहो आया, मैं तो स्लीपर से जा रहा था, लेकिन जब मुझे गृह मंत्रालय ने जहाज से टिकट की व्यवस्था करी तो उन्होंने कहा पत्नी भी साथ आएंगी, क्योंकि आपकी पत्नी ने आपके साथ 35 साल संघर्ष किया है, तो उनको लेकर गया। तो मैं खजुराहो का स्थान है मतंगेश्वर, अगर आप खजुराहो गए हो तो वहाँ विशाल मूर्ति है शंकर जी की। तो मैंने वो पद्मश्री, उस सम्मान, वो स्वर्ण पदक उनके चरणों में रखा और ये कहा, भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु शंकर जी महाराज, आपसे बड़ा कोई मत वाला नहीं, सारे पद आप पर निहित है, और जिसको भी मत चढ़ेगा वो आपकी वजह चढ़ेगा। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे ऊपर ये पद न चढ़ने पाओ, अगर चढ़ा तो जिम्मेदारी आपकी है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं जैसे पकड़ था, जैसे पकड़ हूँ, न गाड़ी, न घोड़ा, न मकान, न बिजली, न पंखा, कुछ भी नहीं। और मैं गलत अपने बेटे की सिफारिश भी नहीं कर सकता, ये मेरे स्वभाव है। आज तक मैंने अपने 58 साल में आज तक कोई शिकायत नहीं की किसी की। शिकायत क्या करना है? अच्छाई ढूंढो, बुराई ढूंढने वाले तो लोग हैं ना, सबकी अच्छाई है। इसलिए अच्छा काम करेंगे, निंदा होगी, आलोचना होगी, परेशानी होगी, दिक्कतें होंगी, आप संकट में जाएंगे। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जब एक रास्ता बंद होता है तो भगवान 3 रास्ते खोल देता है। मैं आज अपने बड़ों के बीच में
इसलिए बार बार ये बात निकलती है कि मेरे कुछ पिताजी की बात जब चाचा जी करते हैं, मेरी दादी की बात करते हैं, तो मन से लगता है हम लोग ऐसी एक तरीके से सेलिब्रिटी के रूप में हो गए। बुंदेलखंड में तो मुझे लगता है यूपी एमपी में पहला सेवा का सम्मान था पद्मश्री। हम लोग जब जाते हैं तो बहुत जगह ऐसा लगता है कि कोई बड़ा अतिथि आ गया है, लेकिन जब अपने घर में आते हैं तो हम अपनी हैसियत नहीं भूलते हैं। ये हमारा परिवार है, घर है, और शिक्षक के